हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपके बीच में मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है कंडक्टर। यानी इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं कि कंडक्टर होता क्या है और साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो बात करें कंडक्टर की। कंडक्टर क्या है? तो जिस मटेरियल में इजीली वे में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर जाता है, यानी कि कोई भी मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है इजीली, वैसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। यानी कि जिस मटेरियल से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो जाए या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ऐसे मटेरियल को बोलते हैं हम लोग क्या? इलेक्ट्रिक सॉरी, क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। बात करें कंडक्टर की, तो मोस्ट ऑफ द मेटल वो सब क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे मेटल्स क्या कहलाते हैं? कंडक्टर कहलाते हैं। अच्छा, बात करें बेस्ट कंडक्टर की, तो जो सिल्वर होता है, बात करें बेस्ट कंडक्टर की, तो जो सिल्वर होता है बाबू, सिल्वर सिल्वर क्या होता है? वो बेस्ट कंडक्टर होता है। क्या होता है? बेस्ट कंडक्टर होता है। ठीक है। यानी कि कंडक्टर किसे कहते हैं? जिसमें इजिली वे में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, ऐसे मटेरियल को बोलते हैं हम लोग कंडक्टर। बात करें इसकी प्रॉपर्टी की, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, यानी इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में बात करें तो पहला इसकी जो प्रॉपर्टी होती है बाबू, पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या है? क्या है? तो अगर कोई भी हम चार्ज कंडक्टर ले लें, ये चार्ज कंडक्टर है, इसके ऊपर चार्ज है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होता है बाबू? जीरो होता है। यानी कि इनसाइड ऑफ ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। क्यों होता है जीरो? क्योंकि बाबू इसके अंदर क्या होता है? चार्ज जीरो होता है, यानी इसके अंदर चार्ज नहीं होता है, जिसके वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। यानी कि पहली प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि कोई भी कंडक्टर है, अगर उसके अंदर बात करें तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। बात करें हम दूसरी इसकी प्रॉपर्टी की, तो कोई चार्ज कंडक्टर है, ये कोई चार्ज कंडक्टर है, कोई चार्ज कंडक्टर है, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस सरफेस के नॉर्मली होगा, यानी सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। वो इस सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज कंडक्टर के सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये इसकी क्या होती है? दूसरी प्रॉपर्टी होती है। बात करें इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की, बात करें इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की बाबू, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या? कि अगर हमने कोई कंडक्टर ले लिया, अगर बात करें इस पर हर एक पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसके हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बाबू, इसके हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है बाबू? क्योंकि हर एक पॉइंट पर जो चार्ज डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है, जिसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है? अलग अलग होता है। यानी कि अगर यहाँ पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो किसके इक्वल होता है? वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। यानी कि जब हम गॉस लॉ से इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है किसके इक्वल आती है? ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आती है। यहाँ जो सिग्मा है वो क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। क्या है बाबू? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ये क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। यानी कि कोई भी चार्ज कंडक्टर ले लें तो उसके हर एक पॉइंट पर क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चार्ज डेंसिटी और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के इक्वल होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी क्यों कर रहा है? क्योंकि हर एक पॉइंट पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो अलग अलग है, जिसके वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अलग अलग होगा। बात करें इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या? कि कोई हमने एक चार्ज कंडक्टर ले लिया, वही चार्ज कंडक्टर ले लिया। अब हमने कहा कि ये जो चार्ज कंडक्टर है इसके हर एक पॉइंट पर
यानी चार्ज कंडक्टर के सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगी, सेम होगी। ठीक, तो क्या इसके अंदर भी हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगी क्या? तो आइए देखते हैं कि अगर यहाँ पर हमने कहा कि कोई पॉइंट यहाँ पर हमने सपोज कर लिया और कोई पॉइंट हमने इसके सेंटर पे ले लिया, तो कहा कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो VA है और यहाँ पर पोटेंशियल क्या है बाबू, VB है। तो हमें पता करना है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल होगी क्या वही पोटेंशियल VB होगी, यानी कि दोनों पोटेंशियल क्या सेम होगा या डिफरेंट होगा। आइए हम पता लगाते हैं कि क्या दोनों पोटेंशियल सेम है कि अलग अलग है। तो बात करें यहाँ पर VA पर, तो हमने ऐसा सपोज कर लिया यहाँ पर एक चार्ज Q है और इस चार्ज Q को हम क्या कर रहे हैं, VB पर लेकर आ रहे हैं, यानी कि पॉइंट B पर लेकर आ रहे हैं जहां पर पोटेंशियल हमने सपोज किया है कितना है, VB है। तो अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाना होता है तो हमें कोई ना कोई वर्क करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, तो हमने जो वर्क किया वो कितना किया, W। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू जिस चार्ज को लेकर जाते हैं उसके मल्टीप्लाई के यह वर्क डन इक्वल होता है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करें यहाँ पर, तो कहाँ से कहाँ चार्ज लेकर जाया जा रहा है, A से B पर लेकर जाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो VB माइनस VA होगा और इनटू Q होगा। अब हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है बाबू, कि इनसाइड ऑफ द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। इनसाइड ऑफ द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं होती है, यानी कि यहाँ जो वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 को होता है। क्यों होता है 0, क्योंकि इनसाइड ऑफ द कंडक्टर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो वहां पर वर्क डन क्या होता है, 0 होता है, जिसकी वजह से यहाँ वर्क डन 0 हो गया। तो जब वर्क डन 0 हो गया तो यहाँ बचा क्या बाबू, VB माइनस VA इंटू Q। तो ये दो का प्रोडक्ट 0 है, तो Q तो 0 होगा नहीं, वो चार्ज है, तो क्या 0 होगा, VB माइनस VA 0 होगा। तो यानी कि V किसके इक्वल हो गया, VA के इक्वल हो गया। यानी कि हमने ये देख लिया कि जो सरफेस पे पोटेंशियल होगी किसी चार्ज कंडक्टर की, वही उसके अंदर किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल होगी। यानी कि अगर कोई भी चार्ज कंडक्टर है तो उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होती है वही उसके अंदर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल होती है। ये इसके क्या है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं कंडक्टर की। ठीक है, आगे हम ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा। अभी के लिए थैंक यू।